महाराज के अमृत वचन। तो तत्वदर्शी संत ये दास है इस विश्व में, आपने खोज कर ली, आपने पा गया। सहज में आपको उपलब्ध है। और फिर प्रमाण आपको इतने दे दूंगा कि कितना मन को गुंजाइश नहीं रहेगी अटपट करने की। चाहे यहाँ के 3 लोग के भगवान आकर आपसे डिस्कस कर लियो, वो हार कह जाएंगे आपसे इस ज्ञान के अंदर। अब 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, आपको बता ही दिया। सरपुरुष ये ब्रह्म है, इसका ओम मंत्र है। हम इसके लोक में फंसे हैं, कैद हैं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में ये खुद कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। मेरे सत्र के सब साधना को मुझे दे दे, मैं उसकी कमाई मुझे छोड़ दे। क्योंकि हम पहले ओम नाम का जाप की कमाई करके यज्ञ आदि करके हम महास्वर्ग चले जाते थे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक को महास्वर्ग भी कहते हैं। और वहाँ हजारों युगों तक ठाठ अपने पुण्य खर्च करके पूंजी नाश करके वापस आ जाते थे। यूँ तो टैक्स और लेता वहाँ पर हमारे से तारदी देश के नारे, इसलिए गुजारा चला रहा अपने 21 ब्रह्मांड के ढमढमे के। तो कंगाल है सतलोक के सामने, परमात्मा के सामने। तो ओम नाम का जाप और ये आपसे 500 यज्ञ कराई जाती है, हम इनको दे दें क्योंकि हम इसके ऋणी हो गए। तो हम आगे इनको खर्चेंगे नहीं, इसको दे देंगे, संभाल, हमें फ्री कर। और ये खुद कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सत्र की सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जो पूजाएं हैं मुझे दे दे। जो धन है एकम शरणम व्रज, उसके शरण में जा जिसके बराबर कोई नहीं है, अद्वितीय सर्वशक्तिमान भगवान की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ओम तत्सत में 3 मंत्र हैं। ओम तो क्लियर है, तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड है। ये सत परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम न गुप्त छपाए। अब गरीबदास जी ने भी कहा था भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मिटन तीनों ताप। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में यह स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब सहशरीर आता है और यहाँ कवियों की तरह आचरण करता है और अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल के विद्वानों की तृप्ति करता है, उनको सच्चा ज्ञान देता है और वो भक्ति के मोक्ष मार्ग के उन एक विशेष मंत्रों का आविष्कार करता है। और ये भगवान है, ये सोम शब्द तो परमात्मा ने काम नहीं कर सकता। तो नानक जी को परमात्मा ने कौन सा मंत्र दिया था? और वो सतनाम जिसका वो 2 अक्षर का जाप किया करते थे। देखिए ये है सब तो बड़ी भाई वाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ओम सतगुरु प्रसादी, ये देखो यहाँ भी कोड वर्ड है नानक जी का। ओम तो सीधा लिख दिया, अरे यो एक, ये 2 मंत्र बनकर वो कंप्लीट कोर्स बनता है। ये गुप्त है, सांकेतिक है। अब कहते हैं ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है, भाई वाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबां दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर से प्रकाशित है। इसके 547 पृष्ठ पे हम ले आए आपको 547 समंदर की साखी, ये यहाँ पर है। बाला सिंधु वात, बाला सिंधु जी बोले ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तो सानू रंज नहीं करना, अखी मिटो ता अखी मीट के खोलियां ता समंदर दे कंडे यानी किनारे जाई खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ और मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहिंदे आओ ते आगे आगे गुरु जी
तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पे जा चले। जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु दी करने वाल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाने ओही आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लगा वाहिगुरु कहण। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लग गया। अब ये तो आपको दिखाई पंजाबी में, अब पंजाबी आपको आती नहीं, इसलिए हिंदी और दिखा देता हूँ कि शंका ना रह जा, क्योंकि इन संस्कृत के बोलड़ियाँ ने हमें कुछ दिखाया तो था नहीं और वो अपनी अटपट मारा करते थे। तो आपको हिंदी और दिखा देता हूँ, कति कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, किसी कोने में ना रह जा कोई शंका। भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये वही है। भाई बाले वाली जन्म साखी पंज साहिब ते 10 पातशाह दा जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक यही है भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये वही है। नो के नो 12वां संस्करण 2006 में भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर एंड फॉक्स, ये है जीवन प्रिंटर्स अमृतसर, यहाँ से मुद्रित है। इसके 559 पृष्ठ पे 559 पे ये समंदर की साखी 559 पृष्ठ पे समंदर की साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा कि हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समंदर में जो लंका वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण में पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते हुए पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है, और आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों न करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा, बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि मर्दाने, शिष्य का धर्म है कि वह गुरुजी की बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा इसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई, तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि नानक जी कौन सा सतनाम 2 अक्षर का जाप किया करते थे, जिनसे उनका कल्याण हुआ, और पूरे सिख समाज को इससे वंचित क्यों रखा, क्योंकि मालूम था कि आने वाले समय में काल अपने दूतों से इन नामों को चुरा कर और यही नाम आगे पंथ में चला कर भ्रमित कर देता, और इस नाम के बिना मोक्ष नहीं, से कितना सिर पटक लो कोई। और फिर इसके बाद सारनाम में उसकी तो छींट भी नहीं लगा रखी कि ना नानक साहब ने ना किसी अन्य ने। परमात्मा ने इस दास पर दया करी सारनाम की। अब वही गरीबदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा। धर्मदास जी को यही नाम दिया, ओम सोहम शब्द उचारा, बंक नाल 10 उतरा पारा। धर्मदास जी को यही नाम दिया था 2 मंत्र का सतनाम। प्रथम मंत्र तो है ही वो अलग है। अब कई भक्त विचलित हो जाते हैं कि ये पहले मंत्रों में भी है और ये भी वो ऐसे भी है। देखो, प्रत्येक एक जड़ी है, उस जड़ी को यदि हम 5 जड़ियों में मिलाकर प्रयोग करेंगे उसका गुण कुछ अन्य बन जाता है, और 2 मिलाकर करेंगे उसका अन्य होता है।
उसमें सिमरण की विधि अन्य है, इसमें सिमरण की विधि अन्य है। और ये परमात्मा का आदेश है। इसमें अगरम मगरम छोड़ के, क्योंकि ये बकवास तो बहुत कर लिया हमने, गणेश इंटेलिजेंट तो बहुत बन लिए हम। अब पहले तो आपको ये प्रो किया कि कबीर इज गॉड, दूसरा ये प्रो किया वो परमात्मा पाया किसने, और जिनको भगवान मिला परमात्मा ने उनको सीधा शिष्य बनाया, उनको कौन सा मंत्र दिया। इवन उन्होंने जो मंत्र दिए वो फाइनल है। इसमें अपने मन की बकवाद नहीं चलेगी। कहते मनहु मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया ना हो, और पानी में घी निकले तो लूखा खावा ना कोई। अगर तेरी बकवाद ने तो कोई मिलना होता तो सारे पार हो जाते। अब क्या कहते हैं, गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने विशेष ज्ञान दिया है, क्योंकि अब नए सिरे से इसको फिर से स्टार्ट करना था और कबीर सागर में मिलावट हो जानी थी। नानक साहिब जी ने वैसे एक प्राण संगली नाम का अलग से विशेष ग्रंथ बनाया था, वो इस डर से गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नहीं रखा गया कि कहीं उस मंत्र था कंप्लीट हो, कि कहीं सिख समाज इसको पढ़ ले और इसका जाप कर ले, गुरु जी की अवहेलना हो जाएगी। और उन्होंने सोचा तो अच्छा था, लेकिन बात तो घड़ी बिगड़ गई। ये तो प्राण संगली इस जन्म साखी में ये प्रमाण मिल गया, और जन्म साखी को पूरा सिख समाज आदर की दृष्टि से देखता है। इसमें जो लिखा फाइनल है, क्योंकि नानक साहिब जी बोला करते और बाला लिखा करता। इसी तरह पवित्र कबीर सागर है, परमात्मा बोला करते, धर्मदास जी लिखा करते। ऐसे गरीबदास जी को परमात्मा लेके वापस छोड़ा तो एक गोपाल दास नाम के साधु लिखा करते और गरीबदास जी बोला करते। अब गरीबदास जी को फिर कंप्लीट कोर्स दिया बाद में, क्योंकि उसमें कुछ पता था मालिक ने समय अनुसार ये गड़बड़ हो ही जाती है। अब एक तो सिद्ध हो गया कि नानक जी कौन सा जाप कराया करते, 2 मंत्र का, और सार नाम तो दास के अतिरिक्त को बता ही नहीं सकता। इनके पास तो था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल छींट भी नहीं लगने दी। अब गरीबदास जी ने क्या बताया है कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोर ना होई। एक नामदेव नाम के छिंबी जाति में, छिपा जाति में महापुरुष हुए। पहले वो ओम नाम के जाप को जपते थे, पूर्व संस्कार अच्छे थे, उसे बहुत से चमत्कार भी दिखा दिए थे। तो परमात्मा का विधान अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, इनके पास समझाया इनको फिर सोहम मंत्र दिया। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी। बहुत दिन में समझ में इसका यह बात। और फिर सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोड़ ना होई। अकेले सतनाम से बात नहीं बनेगी, सार नाम इसके लिए और विशेष जरूरी है। ओम मंत्र सरपुरुष का, तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत सार नाम वो आदि नाम वो पूर्ण अक्षर पुरुष का, परमात्मा का। तो इस सब का जाप करने से, कंप्लीट कोर्स करने से हम वहाँ जा पाएंगे। फिर क्या बताया है, नानक साहिब जी का आपने देख लिया, नामदेव का गरीबदास जी बता रहे हैं, और गरीबदास जी क्या बता रहे हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो कौसी मोहे कबीर हुआ। ये स्पष्ट कर दिया कि मैं और इब्राहिम सुल्तान आदम, दादू जी, नानक जी, इन सब को कबीर साहब ने पार किया। कौन से मंत्र से पार किया? नानक साहिब जी जन्म साखी में आपने आंखों पढ़ लिया, और गरीबदास जी के ग्रंथ से आपको दास अब रूबरू कराने जा रहा है। क्या बताया है कि नामदेव नाम के छिपा ओम नाम का जाप करते थे, फिर बाद में सोहम नाम की सूझ पड़ी, लेकिन मोक्ष जब हुआ जब सार शब्द पाया। फिर गीसा दास साहिब जी को मिले थे खेकड़ा वाले को, और गीसा दास जी के एक शब्द है पूरा, उसमें लिखा है कि ओम सोहम जपले भाई और राम नाम की यह कमाई। यानी 5, 6, 8, 7 पंक्ति है ये, और पूरे गीसा पंथी इस पूरे शब्द में याद करते हैं
मंत्र की विधि उनके सपने में भी नहीं है। और पूरे गरीबदास पंथ में वो तो श्री कृष्ण के पुजारी हैं और ओम नमः भगवते वासुदेव जो जाप करते हैं। ये तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी पर थी दाता की सिद्धि परमात्मा की। मैंने खूब छान कर देखा गरीबदास पंथ में कि तो ये मंत्र नहीं था, 2 अक्षर का भी नहीं जाप करते वो गरीबदास वाले, ना कबीर साहब में, ना गीसा दास वाले। तो पुण्यात्मा या रजा आप पे ईब होनी थी। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणे, और कभू तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। वो कौन सा है राम नाम? राम नाम जप कर ठहर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। वो राम नाम जप कर ठहर होई, राम नाम को जप कर स्थाई स्थान प्राप्त करोगे। वो कौन सा मंत्र है? ओम सोहम, ये है वो राम का नाम। गीसादास जी कहते ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यह कमाई। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। अब जैसे ये होली, ये त्योहार, अब देखो जब तक हम इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित नहीं थे कि हालत थी हमारी इस दिन, और कहाँ पड़े होते। वो उसका गोबर मारे, उसका लठ मारे, उसका कि तक धक्के खाने, लाल बांदर के से मुंह बना के सारे दिन धक्के खावे। और आज हम कौन सी होली खेल रहे हैं? गरीबदास जी से जब कहा करते गांव के लोग कि महाराज आजा होली खेलाएंगे, तो वो कहा करते भाई या नकली होली हम नहीं खेल सकते, हमारे वाली होली खेलनी हो तो आजा मेरे साथ में। क्या बताते हैं? मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, उस पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। पर पट्टन माने परलोक सतलोक की सैल, और पावन टक पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। कहते जो भक्ति का मार्ग है इन तुम्हारे ग्रंथों में नहीं है। पंडित लोग पहले बैलों के ऊपर सारे सदग्रंथ धर के और चला करते एक दूसरे से शास्त्रार्थ करने के लिए। जैसे गधे के बोरे पे मैं डाल लिया करें, ऐसे बैल के ऊपर बोरा डाल कर थैला उसमें ग्रंथ रखा करते। तो क्या बताते हैं? पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जहाँ वहाँ महल कबीर का रंग होरी हो, भाई राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। पानी पवन न संचर रंग होरी हो, चंद सूर ना जाव राम रंग होरी हो। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, वो 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं? 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये तो 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग रो, वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रहस्य सके शीश राम रंग होरी हो। कहते जिस मोक्ष मंत्र से मोक्ष होगा तुम्हारे इन ग्रंथों में नहीं है, जो बैलों को लादे फिर रहे हो। और वेद खुद कहते हैं परमात्मा मोक्ष मार्ग को स्वयं डिस्क्लोज करता है, आविष्कृत करता है, उसकी खोज कर लाकर देता है। गरीबदास जी कहते हैं भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिट तीनों ताप, और मोमन के मुसलमान के डेरा लिया हुआ उसको कहे कबीरा बाप। अब क्या बताते हैं? गरीबदास जी कह रहे हैं उन पंडितों को, कहते कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, इसमें शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देह माहे विदेही है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। बिना जीव के जाप करना, इसका क्या कहते हैं? तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो। तारंग जो पार करने वाला मंत्र है वो लीजिए।
तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, ओ हम सो हम नाद राम रंग होरी हो। सुकृत नाम उचारिए रंग होरी हो। इन दो से आगे कहते हो सुकृत यानी आदि नाम सार नाम, उसका भी जाप कीजिए। ये लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो, ओ हम सो हम मध्य है रंग होरी हो। वह सुख मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कितने कोड वर्ड हैं, बालक समझ कैसे। कहते ये ओम सोहम तो है ही है, पर एक ओम और है सुख मंत्र आदि नाम है, उसके बिना फिर ये भी व्यर्थ है। ओ हम सोहम मध्य है रंग होरी हो, ये सुख मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार हो रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। ओ हम सो हम पालड़ रंग होरी हो, और 14 भवन चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। अब गरीबदास जी कहते पूरे अधिकारी से, देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा का कोई काम कच्चा नहीं होता, और अडिग होता है, अडोल होता है, सत्य होता है। ये पृथ्वी कितने युगों से चल रही है, कितनी स्पीड से घूम रही है, एक सूत भर भी यानी इधर उधर नहीं होती, उसके हुक्म से चल रही है। ये वैज्ञानिक कितना अकल लड़ाएं जाओ अपनी, गुरुत्वाकर्षण चल रहा है, फलाना चल रहा, कहीं तक कोई स्थिर स्थान होगा जिसके सारे ये चल रहे हैं, वो साथ असंग जन्म नहीं खोज सकते हो। तो उसी प्रकार परमात्मा जो कार्य करता उसमें कोई त्रुटि नहीं रह सकती। अब क्या बता रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि ऐसा मंत्र, अब जैसे पहले तो अधिकारी के बिना यूं मंत्र काम नहीं करे, पहले तो इस दास को अधिकारी बनाया, फिर यूं ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया, अधिकार दिया नाम दान करने का। और अब इसके जाप से हम पार होंगे। मालिक को पता था ये कितनी भक्ति कर सकते हैं, इनके 24 घंटे कितना झंझट इनके जीव को जड़ रखा काल ने, 24 घंटे टेंशन रहती है। तो ये सतनाम इतना कीमती है, थोड़े वजन तक घनी कमाई हो जाएगी आपकी। एक अधिकारी से ये मंत्र प्राप्त होने के बाद एक श्वास का मंत्र भी आपने ठीक ढंग से ले लिया, यानी मंत्र जाप करने की विधि है। जो सतनाम आपको दिया जाए, प्रथम मंत्र तो अलग है, वो तो करना ही है, बता ही रखा, इसकी ज़्यादा कीमत है और ये हमें आगे ले जाएगा। वो मंत्र हमें यहाँ से सुख भी देगा, यहाँ से छुटवाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे एक मंत्र आप बाहर निकालते हो, एक अंदर लेते हो, तो उसके ऊपर ये ध्यान रहे कि कौन जो मंत्र बाहर निकाल रहा हूँ श्वास के द्वारा उसका एक उच्चारण होता है सूक्ष्म, तो उस पर ध्यान रखे कौन सा मंत्र, ये शब्द पे चित रखे। शब्द गुरु चित चेला रे, इस चित को मन को उस जो अंदर से एक सूक्ष्म आवाज सी आती है उस मंत्र की जो तुम बाहर छोड़ रहे उस पर चित रखे। श्वास से ले ही रहे हैं, अंदर ले जब दूसरे पे उस पर भी कहे कि मैं क्या ले रहा हूँ अंदर, तो ये बन गया एक मंत्र। बाहर छोड़ा अंदर लिया, बस एक कंप्लीट एक बन गया। तो इसकी कितनी कीमत है इस तरह ध्यान से लिए जाने की। तो क्या बताते हैं, एक मंत्र का जाप एक तकड़ी के पालड़े में रख दे और ये 3 लोक पृथ्वी स्वर्ग और पाताल लोक तक कहते ही सौदे में को नहीं, या तो पासिंग धर दे एक तरफ। पासिंग क्या होती है, जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ और हमारे घर ये लाला लोग आते थे सेठ गेहूँ कणक खरीदने, तो पहले हमारे पिताजी कहते थे भी तराजू चेक करा बैलेंस कैसी है, तो वो दिखाता था। कुछ त्रुटि होती तो गेहूँ तोड़ने होते, गेहूँ की एक मुट्ठी उठा कर 5, 10, 20 दाने दूसरी साइड में डाल देते, वह पासिंग होती थी उसका लेवल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। वो सौदे में नहीं होती थी, सौदा तो ढेर सारा पड़ा, सैकड़ों मन गेहूँ वो न्यारे थे, वो था सौदा। तो ये 3 लोग तो सौदा में को नहीं तो पासिंग है,
और हम ही एक छोटे से टुकड़े के मंत्री बन जाए तो काक पीट लें। कहते इंद्र दा राज काग दा बेटा, उसकी तुलना में ये काग की बीट है, वहाँ जाकर जो सुख और सुविधा आपको प्राप्त होंगी उसके लिए क्या हो सकता है। तो कहते हैं ओम सोहम का एक का मंत्र इतना वैल्यूएबल है और 14 लोग दूसरे पलड़े में धरते रहे एक में ऊपर, उस मालिक के नाम की एक कमाई। और ये 14 भवन, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक के अंदर जितने और अन्य डिवीजन हैं, और ये धर्मराज का लोक, इंद्र का लोक, कहते न सारे अंदर देख तरफ उठा गए। अर तो ना तुले तुलाया राम रंग हरी हो, ऐसे मोक्ष होगा। मान बढ़ाई जमपुर जाई होरो दासन दासा, गरीब दास पद अर्स अनाहद, ओम सोहम जप श्वासा। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस सांस को हो आवण हो कि न हो। ऐसा है भगवान, और ऐसे होगा इसका समाधान। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर, अल्लाहु अकबर, परम अक्षर ब्रह्म की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं अपने परम पिता को पहचान कर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन्य है आपके पूर्व के संस्कार जिस कारण से भगवान प्राप्त हुआ। अब के आप यदि इस मार्ग को ढंग से अपनाकर आजीवन निर्वाह कर दोगे, आपका अंतिम जीवन है मनुष्य का, सदा के लिए सुखी हो जाओगे और सतलोक चले जाओगे, जहाँ कभी मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई वृद्ध अवस्था नहीं। वहाँ ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ पर है। ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है। आपके वहाँ भी ऐसे परिवार बनेगा, सदा सुखी रहोगे, विमानों में चला करोगे। प्रत्येक प्राणी का वहाँ पर अपना इंडिविजुअल विमान है, इंडिविजुअल बड़े बड़े बाग और बड़े बड़ी कोठियाँ हैं। और हमारा वही स्वभाव है इस संसार में, इस गंदे लोक में, अस्थायी सटे में हम उन्हीं भावनाओं से ग्रस्त हैं। उसी सुख को हम यहाँ बनाकर स्थित और स्थिर होना चाहते हैं। ये हमारी भूल है, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं मिला। भक्ति ना करके हम अन्य कामों पर, कार्यों पर अपना जीवन लगाते हैं, कोठी बनाते हैं, कई कई प्लाट लेकर के, कई कई एकड़ जमीन लेकर के, प्रॉपर्टी डीलर बन करके हम यहाँ सुखी और धनी बनना चाहते हैं। ये हमारे तत्व ज्ञान के अभाव की हमारी अज्ञान सोच है। उसके विषय में परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है, पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिन भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीर में। मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा ही असरे। परमात्मा ने बहुत ही शॉर्टकट में, संक्षिप्त में बुद्धिमान के लिए संदेश और संकेत दिया है कि आप जिस कार्य को प्रथम मानकर कर रहे हो कि ज़्यादा धनी बनूं, संसार में मेरी बहुत वैल्यू हो, महिमा हो, मेरी इज्जत बने,
किस कारण से? बड़ी कोठी हो, बहुत बड़ा प्लाट हो, कोई फैक्ट्री लगी हो, तब मेरी महिमा बनेगी। परमात्मा कहते नहीं, ये भी भूल से ही आप ऐसी सोच रखते हो। जब आपको तत्व ज्ञान होगा उस समय आपकी ये अज्ञान सोच हटेगी और तत्व ज्ञान के ऊपर आपकी बुद्धि रुकेगी। संकेत दे रहे हैं कि रावण के पास सोने के महल थे, मकान के मकान, और यहीं छोड़कर चला गया। अरे ऐसी दुर्गति से मरा, दुनिया याद रखेगी। कहते भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, भाई रावण चलती बार। ओए होए। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोहे, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में जहां आप रह रहे हो ये लोक रहने का नहीं है, ये तो एक सजा काट रहे हो आप, एक कैद है बहुत लंबी चौड़ी इस काल भगवान की। और यहां पर सभी प्राणी अपना दंड भोगने के लिए आए हुए हैं। एक मानव शरीर ऐसा बनाया है परमात्मा ने, दया बख्शी है आपको, और इस काल भगवान को एक ऐसा रोग लगा दिया जिस कारण से ये आपको मनुष्य जीवन अवश्य देगा, अन्यथा ये मनुष्य जीवन भी नहीं देता, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी मेरे लोक को, मेरी कैद को छोड़कर और उस सुख स्थान पर चले जहां पर भगवान रहते हैं। इसलिए इसने सब अज्ञान फैलवा दिया, भगवान का नामो निशान मिटा दिया, इन बहुत माइनर पावर वाले, थोड़ी शक्ति वाले इन देवों को भगवान सिद्ध करवा दिया। तो उस अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से परमेश्वर आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम था मालिक का, और द्वापर के अंदर करुणामय नाम से परमेश्वर इस संसार में प्रगटे थे। जब भी परमात्मा सत्यपुरुष कबीर जी अपने लोक से यहाँ आते हैं एक लीला करने के लिए, वो सह शरीर आते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले लगभग सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह कमल के फूल पर, लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर परमात्मा विराजमान हुए थे शिशु रूप में। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा उठा ले गए थे, और धीरे धीरे जुलाहों के यहाँ पालन पोषण होने से उनका जाति सूचक नाम जुलाहा कबीर बना। और वो परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं? यथार्थ ज्ञान अपनी आत्माओं को समझाने, बताने, सुनाने के लिए आते हैं। वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा सचखंड में, सतलोक में, रित धाम में रहते हैं। वहां से सहशरीर आते हैं गति करके, विद्युत जितनी तीव्रता से वो यहाँ आकर प्रकट हो जाते हैं, और फिर यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। ये वेद बताते हैं, और वो एक कवि की तरह आचरण करते हुए इधर उधर अपने अमृतवाणी का उच्चारण करके ऊंचे स्वर में लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, साखी और दोहों के माध्यम से अपना ज्ञान स्वयं ही सुनाते फिरते हैं, जिस कारण से उनको एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त होती है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। और जिन अच्छी आत्माओं को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही गवाही दी है। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है
अज्ञानता के कारण हमारे धर्म गुरुओं ने इसको बहुत कठिन बना दिया था। हमारे सद्ग्रंथ बताते हैं सीधा सा मार्ग है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा मार्ग है, रास्ता है, साधना है, परमात्मा का नाम जपना है, नाम से मोक्ष होगा। उसकी सहयोगी क्रियाएं हैं, ये 5 यज्ञ हैं, ये भी आप करते रहिए। इतना सा काम है, अपना घर गृहस्थ के अंदर भी जैसी जिसकी सेवा भगवान ने दी है, ड्यूटी दी है, उसको भी करते रहिए और आपको सफलता मिलेगी। जब हम महादुखी हो जाते हैं भक्ति ना करके, और हमें जब तक सुख होता है तब तक तो हमारे पुण्य चलते हैं, जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हम दुखों का पहाड़ झेल रहे होते हैं। तो उस समय चाहे राजा भी क्यों ना हो, वो परमात्मा की ही शरण जाने की सोचता है। उसको मालूम है कि परमात्मा एक परम शक्ति है और वो दुखी को सुखी करता है। और आप यदि पहले ही भगवान की शरण में होगे तो दुख होंगे ही नहीं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हमें अपना प्रारब्ध ही प्राप्त होता है, यानी पूर्व जन्म के अच्छे और बुरों का फल ही मिलता है। और जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में उनके कृपा पात्र परम संत के माध्यम से आते हैं, फिर पाप कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, हमारे केवल पुण्य ही फलते हैं। और प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसा बुरा कर्म हमें हानि करने वाला होगा तो वो भी परमात्मा समाप्त कर देते। इसलिए हम भगवान को खोजा करते हैं, इसलिए भगवान की तलाश किया करते थे कि हमें कोई कष्ट ना हो। और भक्ति भी कर रहे हैं और फिर कष्ट जो के तू आ रहे हैं, तो या तो वो भक्ति ठीक नहीं, वो भगवान पूरा नहीं, या फिर आपकी कोई भक्ति में त्रुटि है। इन 3 कारणों से ही हम दुख उठाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते हैं और आपका सौभाग्य कि आप तो पहले ही मालिक की शरण में आ गए हो। जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो घर के काम भी पहले से अच्छे होंगे, क्योंकि हम दुखी होकर भगवान से सुख ढूंढने जाते हैं। आप सुख में आ गए या दुख में आ गए, तो अब तो दुख होगा ही नहीं। और जो हो भीगा कोई कर्म सख्त होगा, हल्का करके टाल देंगे। परमात्मा के गुणों में ऐसा लिखा है और वो यहाँ आपको प्राप्त भी होगा। तो इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे कोई। भाई सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की अब कौन सुने फरियाद। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा हर तरह से समझाने की कोशिश किया करते थे कि दुख में सभी भगवान को याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। और फिर संकेत करते हैं यदि आप सुख में ही भगवान की भक्ति कर रहे होगे तो दुख होगा ही नहीं। और फिर संकेत करते हैं कि यदि आप सुख में याद किया नहीं, फिर दुख में करते याद, फिर कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब जो भक्त यहाँ दुखी होकर आए हैं वो चिंतित ना हो कि हमने तो अभी दुख में ही याद किया है भगवान को, हमारी फरियाद कैसे लगेगी। ये उनके लिए है जो परमात्मा ठीक ढंग से जिनको मिला नहीं, संत मिला नहीं, और फिर किसी अन्य साधना में और वो उन भगवानों के आगे जाके आप पुकार करते हो, क्योंकि वो ना आपको हानि कर सकते थे ना लाभ दे सकते थे। कौन कौन? श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, और इनके अंतर्गत अन्य 33 करोड़ देवता, श्री दुर्गा जी, ब्रह्म और परब्रह्म, जिसे सर पुरुष और अक्षर पुरुष कहा गया श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में। ये आपको केवल वर्क डन दे सकते हैं जैसा आपने पुण्य और पाप किए हैं। और आप आज तक जब आप सुखी होते थे भगवान को याद करते ही नहीं थे,
और दुखी होते थे तो इन्हीं के आगे रोते थे, ये कुछ कर ही नहीं सकते। तो परमात्मा उस समय की बात सुना रहे थे कि अब तुम रो रहे हो इन भगवानों के सामने, अब तुम्हारी अर्ज सुनेगा कौन। और अब आगे हो आप उस परम पिता की शरण में जिसका विधान है, जब ही सतनाम हृदय धरो भाई भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घासे। आज आप उस परमात्मा की शरण में आ चुके हो जिनके इस मंत्र में सतनाम में, सतनाम का अर्थ होता सच्चा नाम, राइट वर्शिप, राइट मंत्र यानी ठीक मंत्र, सच्चा मंत्र, उसको सतनाम कहते हैं। प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, ये ओरिजिनल मंत्र है, इसका अभी तक किसी को छींट भी नहीं लगी थी, किसी के भी ये टच नहीं कर सका था कोई भी इसको, तो ये करना अभी था इसको। तो इसका भी जिसको मंत्र प्राप्त हो गया है, इसकी भक्ति करने से भी आपके, क्योंकि प्रथम और लास्ट मंत्र, इन 7 नामों के अंदर 7 जो आपको जाप करने के मंत्र दिए हैं, इनमें प्रथम और लास्ट मंत्र जो है ये पाप नाशक है, और बीच के जो मंत्र हैं इनसे आपकी पुण्य कमाई वृद्धि होती है, बढ़ती है, जो आपको 5 नाम दिए। पुण्यात्माओं, दास आपको बहुत पहले से कहता आ रहा है कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कहा था कि आप जी सतनाम और सारनाम का जाप करते रहना, लेकिन अभी इस सतनाम को और सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना, अन्यथा जो समय मैंने निर्धारित किया है, जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उस समय एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ेंगे, पूरे विश्व को ज्ञान देंगे, सब भक्तों को सच्चाई बताएंगे, तो तब हम उसको नहीं उसमें सफल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि यदि ये सच्चे नाम ओरिजिनल मंत्र अब सार्वजनिक कर दिए तो काल ने कहा था कि आपके दूत के, आपके संदेश वाहक से आने से पहले मैं नकली पंथ चलाऊंगा और कबीर और सतलोक और सचखंड की महिमा गाया करेंगे, नाम नकली देंगे वो, और वो सभी मेरे ही जाल में फंसे रह जाएंगे। तो परमात्मा ने इसी दृष्टिकोण से उन महापुरुषों से जिनको परमात्मा मिले थे इस कलयुग में, उनको प्रतिज्ञा करा दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नितरही, इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। धर्मदास जी ने को मालिक ने बताया था कि काल ने कहा था कि तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, कबीर नाम से, उसके बाद और अनेक पंथ चलाऊंगा, जैसे राधा स्वामी पंथ, निरंकारी पंथ, धन धन सतगुरु सरसा सौदा सरसा और दिगमाल वाली पंथ, विनोद वाला, ये ताराचंद वाला पंथ, जय गुरुदेव वाला पंथ मथुरा में, आगरा के अंदर शिवदाल पंथ, ये सारे काल के प्रेरित पंथ हैं। इनमें कोई ओरिजिनल ज्ञान नहीं, कोई सच्चा भक्ति और भगवान नहीं। तो परमात्मा ने कहा था कि अगर ये सार्वजनिक हो गए मंत्र सभी, तो ये सभी इन काल के संदेश वाहकों दूतों के हाथ लग जाएंगे, और ये भी यही नाम दिया करेंगे उन सभी अपने अनुयायियों को, और उनसे लाभ कुछ होना ही नहीं, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, क्योंकि अधिकारी के बिना भी ये मंत्र काम नहीं कर सकते। जैसे कोई लाइसेंस बनाता है या पासपोर्ट बनाता है, जो एथोराइज्ड अधिकारी है, जो ऑफिसर है, वो बनाकर साइन करेगा तो वो बन गया, वो काम करेगा पूरा। और ऐसा ही कोई डुप्लीकेट बनाकर साइन कर दे, नंबर गलत है उसके, तो वो नहीं चलेगा, दोनों को हानि होगी। इस प्रकार तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई,
और ये मूल ज्ञान कहीं बार ना चाहिए। सभी महापुरुषों को ऐसे कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए। 2 बार कहा मालिक ने, एक बार तो मूल ज्ञान, जो मूल ज्ञान दास को प्राप्त हुआ है ये आज तक कोई नहीं बता सका। परमात्मा ने इस दास पर कृपा करी है और उनको बताया था, लेकिन उन्होंने उनको कोड वर्डों में वर्णन करने के लिए कहा गया था, जिस कारण से आज तक जितने भी महापुरुष रहे हैं उन्होंने इन पद्य भाग में यानी पद्य भाग में ही सब ज्ञान दिया है, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से। तो इसको आम आदमी समझ नहीं सकता। तो अब दास पे कृपा करी है कि उस पद्य भाग को गद्य भाग में कन्वर्ट करने की, और अब ये आसानी से समझ में आएगा और वो मूल ज्ञान इस दास को प्राप्त हुआ। इन कोड वर्डों को समझने की बुद्धि भगवान कबीर साहब ने दास को दी है, जो समझकर आपको समझाया है। तो ऐसे ही इन अन्य महापुरुषों को जिनको भगवान मिले थे, कबीर जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला अब बागपत हो गया है, पहले मेरठ था, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी गांव शहर काशी बनारस वालों को। तो इन सबको परमात्मा ने सच्चे मंत्र दिए थे, लेकिन धर्मदास जी को और नानक साहिब जी को, गरीबदास साहिब जी को, इनको परमात्मा ने गुरु पद के लिए कहा था कि आप अपना पंथ चलाइए, लेकिन प्रथम मंत्र ही के 5 नाम ही देना, ये सतनाम और सारनाम नहीं बताना। तो कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी ने 5 नाम का ही प्रचार अपने वंशजों को बताया, और परमेश्वर ने, कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी के चूड़ामणि नाम के पुत्र, जो परमात्मा की कृपा से ही धर्मदास जी को 86-87 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था। उससे पहले उनका एक पुत्र था जो काल का दूत था, नारायण दास नाम था। वो भगवान की बात को बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तब परमात्मा ने अपनी कृपा से एक पुत्र सपुत्र भेजा। 87 साल की उम्र में उनको पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम चूड़ामणि यानी मुक्तामणि नाम फिर कहने लगे। उनको भी परमात्मा ने स्वयं गुरुपद प्रदान किया था, लेकिन 5 नाम ही ये देने को कहा था, जो दास आपको अब 7 देता है। उनको बीच बीच के 5 नाम ही दान करने का आदेश था। तो छठी पीढ़ी में चूड़ामणि, मुक्तामणि, दामाखेड़ा वाले जो हैं, ये दामाखेड़ा गद्दी जो कबीर पंथ की है, ये उस चूड़ामणि जी से चली हुई आ रही है। तो चूड़ामणि को मालिक ने 5 नाम दिए थे। 5 नाम ही उसने आगे जो नेक्स्ट उसका उत्तराधिकारी था अपने पुत्र को दिए थे। ऐसे ये 5 नाम चलते आ रहे थे। लेकिन छठी पीढ़ी जब आई, उसमें किसी अन्य काल के दूत ने, नकली कबीर पंथी ने उसको भ्रमित कर दिया कि आप बात करते हो सतपुरुष और सतलोक और सचखंड की, और भक्ति कर रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश इन मंत्रों की, तुम्हारी अकल कहाँ गई। तो फिर वो भ्रमित हो गया वो छठी पीढ़ी वाला। उसने फिर एक टकसारी पंथ जो कबीर पंथ में नकली चला था, उस वाला मंत्र प्रारंभ कर दिया, वही क्रियाएं शुरू कर दी। आरती चौका फंड ये पहले नहीं था, वो मूल मंत्र त्याग दिए, जिस कारण से उस पंथ का भी काल ने बैठा दिया। और इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी ये 5 नाम ही प्रारंभ किए थे, और ये 7 नाम लिखे हैं ग्रंथ में, लेकिन देते 5 ही थे। और इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने यही आदेश दिया था कि ना तो सतनाम किसी को बताना, ये 2 अक्षर का, और न ही सारनाम बताना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम धीरज दास मंडेरिया है। मैं उज्जैन जिले मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नामोपदेश मार्च 2013 में लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के पहले मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति साधना किया करता था और मंदिर जाया करता था, अगरबत्ती पूजा पाठ जो कि मेरी परंपरा अनुसार घर वालों से जो सीखा वो किया करता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर एक दिन हमारे मित्र मनोज दास जी ने हमें सृष्टि रचना सुनाई। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित एक पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखित सृष्टि रचना के बारे में बताया, जिसको पढ़ के सुन के मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति और पूर्ण परमात्मा की स्थिति को बताया गया था। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले लिया, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ सोचे, क्योंकि वो ज्ञान ही इतना निर्मल था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? बिल्कुल सर, इतने लाभ मिले कि मैं बता नहीं सकता, गिनती नहीं लगा सकता। इतने लाभ मुझे दिन प्रतिदिन मिलते हैं। उनमें से कुछ ऐसे बड़े लाभ हैं जो मैं आपको इस वक्त बताना चाहूँगा कि जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेशी नहीं था, उसके पहले मैं बहुत तरह के व्यसन करता था। सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा और अफीम, इस प्रकार के व्यसनों में लिप्त था, जिससे मेरा स्वास्थ्य तो खराब था ही, लेकिन मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था, क्योंकि नशे में मुझे वो नशे की लत ही इतनी बुरी थी कि मैं अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता था। और मैं कोशिश करता था कि मैं छोड़ूं भी, तो मैंने लाखों प्रयत्न करने के बाद मैं नशा नहीं छोड़ पाया। लेकिन जिस दिन संत रामपाल जी महाराज से मैं नाम उपदेश लेने गया, तो ट्रेन में मैं अपनी जेब में बीड़ी और सिगरेट के बंडल ढेर सारे भर के गया, और मेरे साथ हमारे मित्र जिन्होंने मुझे ज्ञान के बारे में बताया था, वो भी साथ ही में गए थे। उन्होंने भी नाम नहीं लिया था, सिर्फ ज्ञान ही सुना था। हम दोनों ट्रेन में जाके जब जिंद पहुंचे, जिंद में हमने वहां पे भी व्यसन करे, आखिरी स्टेशन पे मांग के पिए वहां पे सिगरेट हमने लोगों से। और फिर जब आश्रम की गाड़ी में बैठे तो जिंद के पहले बरवाला स्टेशन पे हमको 50 किलोमीटर दूर आश्रम की गाड़ी निःशुल्क लेके गई। और जब रात में हमने 3 बजे वहां पे नाम उपदेश लिया, हमें भोजन कराया गया, दूध पिलाया गया। सुबह उठे हम सो के, तो हमें संत रामपाल जी महाराज ने अपने हाथों से अपने सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। और अगले दिन जब हम ट्रेन में लौट रहे थे, तो हमें खुद पता नहीं चला कि जब कोई पड़ोस में सिगरेट पी रहा था, तो हम उसको हाथ जोड़ के बोल रहे थे, भाई बंद कर दे, तकलीफ हो रही है। उस वक्त ध्यान आया कि ये हुआ क्या, एक हाथ, एक आशीर्वाद, एक नाम मंत्र से हमारे नशे बिल्कुल एकदम चमत्कार रूपी दूर हो गए। देखिए, ये जो हमारा शरीर है, इनमें रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी में कमल होते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने वो सत्य साधना दी है, वो सत्य मंत्र दिया है, जिसमें इन सारे कमलों की साधना है। अगर इन कमलों को स्वस्थ, उस मंत्र की जाप करने से इन कमलों की सही स्थिति, स्वास्थ्य बनता है, उससे ही हमारे शरीर के विकार दूर होते हैं। वो मंत्र साधना लेते ही मेरी वो मन से विकार दूर हो गया और मैं नशे से मुक्त हो गया। नशा करने के कारण मेरे मुंह से लेके पेट तक छाले हुआ करते थे, जिसके चलते मैं अब डॉक्टर को दिखाने गया उज्जैन के गवर्नमेंट जिला हॉस्पिटल में। मैंने जब डॉक्टर को अपने मुंह के छाले दिखाए, डॉक्टर ने बोला, क्या तुम कोई नशा करते हो? तो मैंने बोला, नशा मैं कुछ महीने पहले करता था। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने नशा क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, लेकिन मैंने बोला कि मैं कुछ समय पहले नशा किया करता था। बोले, अच्छा किया तुमने छोड़ दिया, नहीं तो तुम्हें कैंसर के लक्षण है। तो मेरी आत्मा बिल्कुल एकदम थरथरा गई कि ये क्या बोल रहे हैं। अगर मैं 1-1.5 महीने पहले नशा नहीं छोड़ता, तो शायद मैं आज कैंसर से पीड़ित हो चुका होता। वो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे कैंसर की जैसी घोर कष्टदायक बीमारी से बचा लिया और मुझे जीवन दान दिया। एक लाभ और, जो मेरी पत्नी है, वो अक्सर बीमार रहा करती थी। हर दूसरे तीसरे दिन, हर 15 दिनों में बुखार और पूरे साल भर टाइफाइड जैसी बीमारी उन्हें बने रहा करती थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेते ही उनको यह लाभ मिला कि उनको ऐसी बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो गई। वो पूरे साल में उनको कभी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया था, मेरे घर वाले विरोधी हो गए थे, मैं घर से दूर था और मेरा विवाह हुआ। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा से हमने विवाह किया। और हमारी जो पत्नी है, उसकी डिलीवरी के समय मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मेरे पास नौकरी भी नहीं थी, किराए के मकान का किराया भरने का पैसा नहीं था, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे घर वालों से जब मैं मदद मांगता था, तो मदद के तौर पे सिर्फ मेरी पत्नी को दवाइयाँ दिला दिया करते थे। मैं उन दवाइयों को बेच के आटा ले आया करता था। लेकिन
मेरी पत्नी पूरे महीनों खाना भी ठीक से नहीं मिला, दवाइयाँ भी नहीं मिली, फिर भी परमात्मा की, हमारे सदगुरुदेव की दया से डिलीवरी जो हुई, एकदम स्वस्थ बच्चा हुआ, उसको कोई भी समस्या नहीं हुई। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं उस समय एक पैसा कमाने के लायक मेरी स्थिति नहीं थी। आज जिस जगह पे मैं 6,500 रुपये की नौकरी करता था, आज उसी जगह पे परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं वहाँ 25,000 रुपये तनख्वाह लेता हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे आर्थिक स्थिति भी ठीक करी, मेरी बुद्धि भी ठीक करी और मेरा सम्मान भी लौटाया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी उन सब भक्तों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है बहुत ही अनमोल है, और आप वो जो ज्ञान गंगा जो पुस्तक है वो उसमें वो सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ने लिखा है कि सत्य भक्ति साधना क्या है, जिससे इस मनुष्य जीवन में भी लाभ मिले और मनुष्य जीवन के बाद परलोक में भी लाभ मिले। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के पास ही सत्य भक्ति साधना है, उसे प्राप्त करें और अपने जीवन का कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए ये टीवी चैनल पे जो नीचे पट्टी चल रही है, इसमें नंबर दिए गए हैं। इन नंबरों पे आप फ़ोन लगा के अपने स्थानीय नामदान केंद्र का पता प्राप्त कर वहाँ पे नामदान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा